पीएम मोदी ने एक कार्यक्रम को संबोधित किया। इस दौरान पीएम ने 2014 से अब तक किए गए अपने कामों का ब्यौरा दिया। पीएम मोदी ने अर्थव्यवस्था से लेकर टेक्नोलॉजी, ग्रामीण भारत, युवाओं और महिलाओं के लिए किए गए विकास कार्यों का जिक्र किया। वहीं पीएम मोदी ने इस मौके पर विपक्ष को भी घेरा और कहा कि अगर देश ने 2014 में हमें आशीर्वाद नहीं दिया होता तो भारत का महत्वपूर्ण समय बर्बाद हो जाता। इसके अलावा उन्होंने क्या कुछ कहा, ग्राफिक्स के जरिए समझते हैं। पीएम ने कांग्रेस पर हमला बोला, कहा सुधार मजबूरी से नहीं बल्कि दृढ़ विश्वास से हो रहा है। 2014 में जनता ने आशीर्वाद न दिया होता तो क्या होता, ये सोचिए। पीएम ने आगे कहा कि देश में पहले कांग्रेस का ही विकास चल रहा था, कांग्रेस की भ्रष्टाचार की रफ्तार भी तेज थी। पिछली सरकार ने सुधार लाने से परहेज किया। पिछली सरकारों में संकल्पों की कमी थी, ये कहकर पीएम ने कांग्रेस पर निशाना भी साधा। साथ ही प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की तरफ से अर्थव्यवस्था का जिक्र करते हुए विकास की बातें बताई गई। कहा गया विकसित भारत के लिए विकास की गति तेज होनी चाहिए। एक दशक में विश्व की 5वीं अर्थव्यवस्था देश बना, तीसरी बड़ी अर्थव्यवस्था बनाना भारत का लक्ष्य है और तीसरे कार्यकाल में जनता का प्यार मिला। पीएम ने कहा कि तीसरे कार्यकाल में नई गति से काम करना होगा, ये लक्ष्य रखा गया हमने। आज ये गति दिख भी रही है और जनता का समर्थन भी मिल रहा है। पीएम ने कई राज्यों में जो जीत मिली उसका यहां पर एग्जाम्पल दिया, जिक्र किया। कहा तीसरे कार्यकाल में कई राज्यों में जीत मिली। ओडिशा में जनता ने आशीर्वाद दिया, हरियाणा, महाराष्ट्र और दिल्ली में भी चुनाव में जीत मिली। इसके अलावा प्रधानमंत्री की जो हाल में यात्रा संपन्न हुई है, पीएम ने उसकी बात भी बताई कि फ्रांस, अमेरिका यात्रा से लौटा हूं मैं। दुनिया के बड़े बड़े देश भारत के प्रति आत्मविश्वास से भरे हैं। पेरिस में एआई एक्शन समिट के दौरान भी झलक दिखी। पीएम ने कहा कि भारत ग्लोबल फ्यूचर से जुड़ी चर्चाओं के केंद्र में है। भारत ग्लोबल फ्यूचर का नेतृत्व भी कर रहा है। पुराने कानूनों को लेकर पीएम ने पिछली सरकारों पर निशाना भी साधा, बदलाव को लेकर अपनी बात भी रखी। कहा उपनिवेशवाद के बोझ तले भारत जी रहा था, ब्रिटिश काल के अवशेषों को आगे बढ़ाया जाता रहा। भारत में दंड संहिता 1860 से ही चली आ रही थी। जो कानून अंग्रेजों ने बनाए थे वो भारतीयों को दंडित करने के लिए थे। इस कानून का मतलब इंसाफ से नहीं था बल्कि दंड देने से था और यही वजह है कि भारतीय न्यायिक संहिता से उल्लेखनीय परिवर्तन हुए। भारतीय न्यायिक संहिता से समय पर इंसाफ मिल रहा है, पीएम ने यह भी कहा। संपत्ति के अधिकार को लेकर पीएम ने बताया कि बड़ा सुधार किया गया है। पिछली सरकार इन सुधारों से बचती रही, लेकिन देश के 3 लाख से अधिक गांवों का ड्रोन सर्वे हुआ। 2 करोड़ 25 लाख से ज्यादा लोगों को संपत्ति कार्ड मिले। कार्ड कैसे फायदा देते हैं समझिए। दरअसल ग्रामीण क्षेत्रों में 100 लाख करोड़ रुपए की संपत्ति अनलॉक हो गई है। इस पे एक अदृश्य ताला लगा था जिसके तहत संपत्ति के अधिकार के बिना लोन मिलता ही नहीं था। संपत्ति के अधिकार मिले, इससे लोगों को बैंकों से अब लोन मिलने लगा है। इसके अलावा पिछड़े जिलों की बात करते हुए पीएम ने कहा कि 100 से ज्यादा आकांक्षी जिले घोषित किए गए। कई ऐसे जिले थे देश में जो विकास से अछूते थे। सुधार के बजाय उन्हें पिछड़ा करार दे दिया गया और इन जिलों को उनकी किस्मत पर छोड़ दिया गया। 100 से अधिक जिलों को आकांक्षी जिला घोषित किया गया। इन जिलों में युवा अधिकारियों की नियुक्ति की गई। कई आकांक्षी जिले बने जो आगे चलकर विकासशील जिले बने, यानी पिछड़े से विकासशील की श्रेणी में आए। इसके अलावा ऐसे देश में 500 ब्लॉक्स भी थे जिनको आकांक्षी घोषित किया गया। इन ब्लॉक्स में स्कूलों में छात्र शिक्षक अनुपात यानी स्टूडेंट टीचर रेशियो, कितने स्टूडेंट पर कितने टीचर हैं, इस रेशियो में भी सुधार लाया गया है। बैंकिंग सेक्टर की उपलब्धियों का पीएम ने जिक्र किया कि पिछले 10 साल में विकास पर जोर दिया गया। भारतीय बैंक ऑलरेडी संकट में थे। पीएम ने कहा कि बैंकिंग प्रणाली जो है वो नाजुक थी। लाखों लोग भारतीय बैंकिंग प्रणाली से ही बाहर थे, यानी काउंट ही नहीं था, ऐसे करोड़ों लोग थे। कहा भारत में आसानी से लोन नहीं मिल रहा था, लेकिन बैंकिंग सुविधा से वंचित लोगों को बैंकिंग से जोड़ा गया। वित्तीय रूप से असुरक्षितों को सुरक्षित किया गया। गांव में हर 5 किलोमीटर के दायरे में एक बैंक की ब्रांच भी खोली गई। मुद्रा योजना के तहत 32 लाख करोड़ का लोन दिया गया है। एमएसएमई यानी कि लघु मध्यम उद्योग जो हैं उनके लिए ऋण बहुत आसान हो गया। लोन का प्रोसेस आसान किया गया। किसानों को जो लोन दिया जाता था वो राशि दोगुनी से ज्यादा कर दी गई है। बैंकों का भी मुनाफा बढ़ रहा है। बैंक घाटे की खबरें, एनपीए यानी कि नॉन परफॉर्मिंग एसेट्स जो हैं उनको लेकर भी चिंता रहती थी। बैंकों को 1.25 लाख करोड़ रुपए का मुनाफा हुआ। पीएम ने ये भी बात रखी। व्यापार के जरिए कैसे स्थिति बेहतर हुई है इसका जिक्र पीएम ने किया, ये उपलब्धि बताई। कहा व्यापार के डर को व्यापार करने में आसानी में बदला, यानी ईज ऑफ डूइंग बिजनेस की बात यहां उन्होंने कही। जीएसटी के माध्यम से उद्योगों को लाभ हुआ। 1 दशक में बुनियादी ढांचे में अभूतपूर्व विकास हुआ है। लॉजिस्टिक्स लागत कम हुई है और दक्षता यानी कैपेसिटी बढ़ी है, प्रोडक्शन बढ़ा है। जन विश्वास 2.0 से कॉम्प्लेंसेस को कम किया जा रहा है। विनियम आयोग की स्थापना की जा रही है। औद्योगिक विकास को भी इससे बढ़ावा मिल रहा है।
पीएम ने कहा कि पहली औद्योगिक क्रांति में भारत औपनिवेशिक शासन की चपेट में था, यानी कि हम गुलाम थे अंग्रेजों के उस समय जब पहला रिवोल्यूशन आया इंडस्ट्रियल। दूसरी औद्योगिक क्रांति में भारत में स्थानीय उद्योग ही नष्ट हो गए। कैसे ढाके की मलमल से साथ साथ जो एमएसएमईज थे वो खत्म होते चले गए अंग्रेजों के राज में, ये बताया पीएम ने। फिर आजादी के बाद भी स्थितियां ज्यादा नहीं बदली। भारत में कंप्यूटर के लिए लाइसेंस लेना पड़ता था। चौथी औद्योगिक क्रांति में देश दुनिया के साथ चलने को तैयार हो गया है, पीएम ने ये बात कही। निजी क्षेत्रों को, प्राइवेट सेक्टर को कैसे बढ़ावा दिया जा रहा है, ये पीएम ने कहा कि विकसित भारत में जो यात्रा है विकसित भारत की 2047 के लिए, इसमें प्राइवेट सेक्टर की अहम भूमिका है। निजी क्षेत्र के लिए कई सेक्टर्स खोले गए हैं, मसलन अंतरिक्ष, ड्रोन, ऐसे सेक्टर्स को खोला गया ताकि युवाओं के लिए अवसर बढ़े, रोजगार बढ़े। वाणिज्यिक कोयला खनन को भी निजी क्षेत्र के लिए खोला गया। निजी कंपनियों के लिए नीलामी को और ज्यादा उदार बनाया गया। बिजली वितरण क्षेत्र में भी निजी क्षेत्र को बढ़ावा दिया गया और यहां तक कि निजी भागीदारी के लिए परमाणु क्षेत्र को भी खोलना एक टारगेट है, पीएम ने ये बात रखी। गरीबों और मध्यम वर्ग के लिए कैसे काम किया जा रहा है सरकार में, ये उन्होंने बताया। कहा 25 करोड़ भारतीयों को गरीबी रेखा से बाहर निकाला गया। एक बड़ा समूह है जो 9 मध्यम वर्ग का हिस्सा बना, यानी 25 करोड़ लोग जो गरीबी रेखा से ऊपर आए उनको 9 मध्यम वर्ग में जगह बनी। ग्रोथ को लेकर उन्होंने कहा पहले घर और वाहन का सपना देख रहे थे युवा। टैक्स छूट पीएम ने बताया कि 7 लाख से बढ़ाकर 12 लाख रुपए कर दिया गया है। टैक्स छूट से मध्यम वर्ग भी मजबूत हुआ, आर्थिक गतिविधि को बढ़ावा मिला। सक्रिय और संवेदनशील सरकार के कारण ये उपलब्धि मिली, पीएम ने बात यहां पर कही।